नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आपने देखना शुरू कर दिया देश का सबसे शानदार, दमदार और धमाकेदार न्यूज बुलेटिन, जहां पर हम आपको दिखाते हैं खबरें सीधे न्यूज रूम से। निदा बिल्कुल, तो इस अगले आधे घंटे में आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तमाम बड़ी खबरें जो है वो विस्तार से आप तक न सिर्फ पहुंचाएंगे, बल्कि आप सभी को ग्राउंड जीरो पर भी हम लेकर चलेंगे और वहां से ग्राउंड जीरो से क्या हकीकत है उस खबर की, क्या सच्चाई है, उससे हम आपको वाकिफ कराएंगे। लेकिन सबसे पहले कौन सी वो बड़ी खबरें हैं जो इस आधे घंटे में रहने वाली है, उससे हम आपको रूबरू करा देते हैं। देखिए, आज के दिन की पहली और बड़ी खबर होगी कि केजरीवाल को हत्या की धमकी। ये धमकी आखिर क्यों, आरोप किसने लगाए, बीजेपी ने क्या पलटवार किया, ये भी आप जानेंगे। बिल्कुल, इसके अलावा पहली खबर आपने देख ली स्क्रीन पर। दूसरी बड़ी खबर जो होगी वो ये होगी कि एमसीडी में आखिर किसका बजेगा डंका, क्योंकि लगातार दिल्ली की सियासत जो है वो गर्माती चली जा रही है। आरोपों का दौर जो है वो भी लगातार गर्मा रहा है। इसके अलावा सियासत भी बहुत ज्यादा तेज हो रही है, तो किसका बजेगा डंका, पूरी खबर आप तक हम पहुंचाएंगे। देखिए, तीसरी खबर गहलोत वर्सेस पायलट, क्योंकि गद्दार कहने के बाद इस समय राजस्थान की सियासत गर्मा गई है। आगे क्या रुख होगा आलाकमान का, और जो नजदीकियां बढ़ने लगी हैं पायलट की, इसके पीछे वजह क्या, यह भी न्यूज इंडिया आपको बताएगा। बिल्कुल, इसके अलावा चौथी बड़ी खबर होगी श्रद्धा केस में अहम मोड़। क्या है वो अहम मोड़ और क्यों हम कह रहे हैं कि अब इस केस में एक नया मोड़ जो है वो आ गया है, इससे भी आपको रूबरू कराएंगे कि आखिर श्रद्धा केस में क्या हुआ है जिसकी वजह से इस पूरे केस में एक नया मोड़ जो है वो देखने को मिल रहा है। तो चलिए, आज के दिन की ये 4 बड़ी खबरें जिस पर हमारी नजर होगी, पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन बड़ी खबर का इशारा फिलहाल न्यूज रूम की तरफ, एक बड़ी खबर इस वक्त की, क्योंकि लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति और सहयोगी नेहा के पास दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग। ये जंग इसीलिए क्योंकि ये राजनीति हो रही है इस समय हत्या के आरोप को लेकर। यहां पर दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया का बीजेपी पर बड़ा आरोप, केजरीवाल की हत्या की साजिश हुई है। केजरीवाल को हत्या की धमकी पर मनोज तिवारी अरेस्ट हो और मनोज तिवारी ने सिसोदिया के आरोपों को झूठा बता दिया और यहां पर बीजेपी जमकर आरोप लगा रही है। सुबह से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर भी जारी है, लेकिन दोनों पार्टियां क्या कह रही हैं, सिसोदिया और मनोज तिवारी ने इस पूरे मामले को ट्वीट क्या किया लेकर, वो भी आज के दिन न्यूज इंडिया आपको बताएगा। निदा बिल्कुल, देखिए, अभी तक जो आपस में आम आदमी पार्टी और बीजेपी लगातार भिड़ रही थी, लेकिन अब उनकी जो आपस की लड़ाई थी वो हत्या तक आकर के पहुंच गई है। लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो ये कह रही है कि उनके सीएम को जान का खतरा है, जबकि बीजेपी जो है वो ये कह रही है कि हमें सीएम की जान की फिक्र है। आखिर दोनों पार्टियों की तरफ से क्या कुछ कहा गया, सबसे पहले वो सुनवाते हैं आपको। मनोज तिवारी जी ने एक तरह से धमकी दी है केजरीवाल जी को, और मनोज तिवारी जी की उस धमकी से साफ हो जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करने की साजिश कर रही है। जिस तरह से कल मनोज तिवारी जी ने जिस भाषा में बात की है, वह पूरी तरह से खुली धमकी है कि षड्यंत्रों में अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने में नाकामयाब भाजपा तरह तरह की गाली गलौज, तरह तरह के आरोपों, तरह तरह के झूठ में उनको बदनाम करने की कोशिशों में नाकाम हुई भाजपा अब हत्या की कोशिशों पर उतर आई है। जिस तरह का अब षड्यंत्र रह गया है वो मनोज तिवारी जी की भाषा से साफ हो जा रहा है। मनोज तिवारी जी कहने के लिए कह रहे हैं कि कोई हमला कर सकता है, लेकिन उनको कैसे पता, उनको कैसे अंदाजा है इस बात का, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी के सुरक्षा की चिंता की है। मैं तो उनको चाहता हूं कि वो सुरक्षित रहे। जिस प्रकार से उनके विधायक पिट रहे हैं, जिस प्रकार से उनका एक कार्यकर्ता मौत के मुंह में समा गया है, ये सारी स्थितियां बड़ी चिंताजनक हैं। हमारा ट्वीट पढ़े, हम क्या लिखे हैं। और ये जो ये हत्या की और हत्या की धमकी की जो स्क्रिप्ट है ना, ये आम आदमी पार्टी की बहुत पुरानी है। ये सब देखिए हमारे पास क्या है, ये देखिए, ये सब मनीष सिसोदिया जी का ट्वीट है। केजरीवाल की हत्या करवाना चाहती है बीजेपी। किस डेट की है ये? 2019 में है। डेट अलग है, ये अलग अलग डेट है। तो ये तो हर साल खाली साल बदलता है, इनका आरोप यही रहता है।
तो आपने मनीष सिसोदिया को सुना, आपने मनोज तिवारी को सुना कि कैसे जो मनीष सिसोदिया है वो ये आरोप लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है, बीजेपी जो है वो हत्या करवाना चाहती है। लेकिन वहीं जब सामने आते हैं मनोज तिवारी तो वो साफ साफ ये कहते नजर आते हैं कि आप देखिए हमें कैसे दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी जान की फिक्र है। तो सागर, अब दोनों की जो लड़ाई थी आम आदमी पार्टी की और बीजेपी की, वो अब हत्या मर्डर पर आकर के खत्म होगी या नहीं होगी? ये लगता है निदा कि एमसीडी चुनाव को लेकर ये पूरी राजनीति की जा रही है और इसीलिए हमने ग्राफिक्स भी तैयार किए कि आखिर क्या हो रहा है इस पूरे मामले को लेकर। आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई मर्डर और सुसाइड तक अब आ पहुंची है निदा। बिल्कुल, तो आप बीजेपी की लड़ाई मर्डर सुसाइड तक पहुंच गई है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक दूसरे पर आरोप जो है वो लग रहे हैं। सिसोदिया ने ये कहा कि केजरीवाल की हत्या की साजिश जो है वो हुई है और ये सीधा सीधा इशारा उनका बीजेपी की तरफ था। सिसोदिया साफ ये कहते नजर आए कि केजरीवाल की हत्या की साजिश रची जा रही है। सागर, देखिए, मनोज तिवारी ने आपके नेता यानी कि खुदकुशी पर उनको घेर लिया है और ये इसीलिए घेरा ताकि एमसीडी चुनाव बेहद करीब है, इसको भी मुद्दा बनाया जाए और सामने वाली पार्टी की छवि को धूमिल किया जाए। बिल्कुल, और इसके अलावा सिसोदिया आगे कहते नजर आते हैं कि मनोज तिवारी की गिरफ्तारी हो। आप समझ रहे हैं कि कैसे अब हत्या की धमकी, उसके बाद गिरफ्तारी और आपने संदीप को खुदकुशी के लिए उकसाया, ये कहना है मनोज तिवारी का। तो एक दूसरे पर लगातार हत्या के लिए, खुदकुशी के लिए और हत्या करने की, उकसाने के लिए आरोप जो है वो लगाया जा रहा है। चलिए बिल्कुल मोनिका, ये एक बार चलते हैं, दिखाते हैं टच वॉल के जरिए भी कि आखिर ट्वीट क्या किया गया है दोनों पार्टियों की तरफ से। देखिए, आप फिलहाल ये कहा जा रहा है मनोज तिवारी की तरफ से कि मैं केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हूं। भ्रष्टाचार, शराब घोटाला और जेल में मसाज जैसी चीजों को लेकर जनता गुस्से में है और उनके विधायक भी पिटे हैं। दिल्ली के सीएम के साथ ऐसा ना हो, उन्हें सजा न्यायालय ही दे तो बेहतर है। मतलब कि ट्वीट के जरिए कह रहे हैं कि सजा उन्हें होनी चाहिए। सिसोदिया ने क्या लिखा? गुजरात और एमसीडी चुनाव में हार के डर से बौखलाई बीजेपी, अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रचने में लगी है। इनके सांसद मनोज तिवारी खुलेआम अपने गुंडों को अरविंद जी पर हमला करने के लिए कह रहे हैं और इसकी पूरी प्लानिंग कर ली है। हम इसकी तुच्छी राजनीति से नहीं डरते और इनकी गुंडागर्दी का जवाब अब जनता देगी। लेकिन जवाब क्या जनता देगी तो देखने वाली बात होगी। आइए अब आपको दिखाते हैं कि संवाददाता क्या कह रहे हैं, उनके साथ लोग भी आज के दिन मौजूद होंगे। निदा, बिल्कुल, तो हमारी सहयोगी मनीषा जो है वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीषा, एक दिन पहले मनोज तिवारी ट्वीट करते हैं, फिर मनीष सिसोदिया जो है वो उसका जवाब देते हैं। तो अब जो ये आपस की लड़ाई थी वो भातिया मर्डर पर आकर आ चुकी है। तो दिल्ली की सियासत में हो क्या रहा है? क्या मुद्दे एक तरफ गायब हो जाएंगे, सिर्फ ये पर्सनली लड़ाई बाकी रह जाएगी दिल्ली की सियासत में? बिल्कुल निदा, देखिए मनीष सिसोदिया का जो बयान आया है कि मनोज तिवारी हत्या की प्लानिंग कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। मनोज तिवारी ने बकायदा किसी भी की हत्या के प्रूफ के साथ वो बैठे हुए थे और उनके पिछले ट्वीट भी दिखा रहे थे। साल 2019 का एक ट्वीट वो दिखाया, जैसे कि आप भी अभी दिखा रहे थे स्क्रीन पर, कि साल 2019 में भी मनीष सिसोदिया ने यही राजनीति की थी और सेम राजनीति वो एमपी इलेक्शन में भी दोहरा रहे हैं और कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त बीजेपी दिल्ली से प्रवक्ता है अजय शेरावत, वो मेरे साथ खड़े हुए हैं। उनसे भी मैं एक सवाल जानना चाहूंगी सर, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने ये इल्जाम लगाया है, अभी मनोज तिवारी तो साफ कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को सुरक्षा मिलनी चाहिए, तो आम आदमी पार्टी किस तरीके की राजनीति करना चाह रही है? देखिए, बहुत ही हास्यास्पद है जब गारंटी कार्ड केजरीवाल जी का फेल हो गया तो विक्टिम कार्ड है। ये विक्टिम कार्ड नहीं तो और क्या है? अगर कोर्ट में जाएंगे तो इसे हियरसे कहा जाता है, जो कि कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। दूसरी बात, इस इल्जाम को लगाने वाला क्राइम एक्ट पॉलिसी में सोचिए, एक अपराधी श्रेणी का मंत्री, डिप्टी सीएम दिल्ली का, जिनको सत्येंद्र जैन को बचाने की हो सकता है, सब जायज विक्टिम है। चलिए ठीक है मनीषा, लौट कर आऊंगा एक बार फिर से आपको दिखा दे तस्वीरें कि आखिर ये हत्या की धमकी एमसीडी के चुनाव में क्या प्रभाव अब डालेगी, क्योंकि केजरीवाल की हत्या की साजिश हो रही है, ये कह रहे हैं मनोज तिवारी की। जो देखिए जिस तरह से दिल्ली के तमाम नेता इस समय शिकंजे में, कहीं ऐसा ना हो कि आम जनता केजरीवाल को भी माफ ना करे, क्योंकि जिस तरह से नेताओं को थप्पड़ पड़े, गालियां पड़ रही है, कह रहे हैं कि केजरीवाल भी कहीं उसमें शामिल ना हो जाए, न्यायालय सजा दे तो बेहतर है। निदा,